भारत की 100 करोड़ जनता है, ST SC OBC प्लस माइनॉरिटी, लोग भूल जाते हैं कि भारत के खिलाफ भारत का युद्ध ये कैसे हो सकता है। 100 करोड़ लोगों के खिलाफ अगर कोई भी जजमेंट पास करना है तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, भारत सरकार जो भी है उसको गंभीरता से विचार करना होगा। अगर भारत के खिलाफ भारत को निर्णय लेना पड़े तो ये एक असंभव सी चीज़ है। और आज जो सुप्रीम कोर्ट ने जो गलती की है, मैं कहना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से कि आज के बाद जो भी अगर इस तरह का कोई निर्णय हो उसमें जनमत संग्रह इकट्ठा किया जाए, पूरे देश से जनमत संग्रह हो, ST का SC का OBC प्लस माइनॉरिटी के विचार लिए जाएं, उनका मत लिया जाए, उसके बाद में किसी तरह का कोई संविधान के खिलाफ कोई कदम उठाया जाए। संविधान के रचयिता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने उन परिस्थितियों में काम किया कि बताइए, उनका बालक की सामने अर्थी रखी थी और उन्होंने दाह संस्कार नहीं किया अपने बालक का और इंग्लैंड गए हमारे हक और अधिकारों के लिए। तो आज हमको इस बात को लेकर के लड़ाई लड़ना पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने तो अपना जीवन खपा दिया पूरा, और उन्होंने अपने भाई से कहा कि आप जो है दाह संस्कार करें। इसी तरह से मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जो आर्टिकल्स 340 को लेकर पूरे देश में चर्चा चल रही है, 340, 331, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, इनको लेकर के चर्चा चल रही है। और जब से संविधान बना है तब से इस आर्टिकल के ऊपर कोई चर्चा नहीं की गई कि जिस देश में जो मूल निवासी हैं, जो रहने वाले हैं, जो जहाँ जो लोग रह रहे हैं, जिनकी संख्या बल के आधार पर ये काम होना था, वो नहीं हो रहा। इस समय देश में जो गणना को लेकर के सवाल खड़ा हुआ है, चूँकि बिहार में गणना हुई, गणना होने के बाद वहाँ पर 15 करोड़ की जनसंख्या है और 15 करोड़ की जनसंख्या के अंदर 2 करोड़ लोग जो है सामान्य वर्ग के हैं और 13 करोड़ लोग जो है अन्य SC ST OBC के लोग हैं, और उनको लेकर के एक बड़ा मामला सामने आ चुका है। और इसके लिए बहुत सारी याचिकाएँ सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई हैं। एक याचिका मैंने भी दायर की है और इसी बात को लेकर के की है कि ना तो मंडल कमीशन की रिपोर्ट के बारे में चर्चा हुई लोकसभा के अंदर, ना ही काका कालेलकर की रिपोर्ट के बारे में चर्चा हुई, किसी बारे में नहीं। और आप जो सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त को जो प्रीमियर करके ST SC कोटे में कोटे करके जो दिया था उनने निर्णय कि ST के कोटे में कोटा करा जाए, तो ये सरासर गलत है। ये ST SC के खिलाफ है, इस समाज भाई को भाई से लड़ाने के खिलाफ है। हम ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं सुप्रीम कोर्ट माननीय उनका सम्मान करता हूँ, उनसे कहना चाहता हूँ कि अगर वर्गीकरण करना है तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट से होना चाहिए, क्योंकि उसमें जज का बेटा जज ही क्यों बने, उसमें भी मौखिक परीक्षा होनी चाहिए, परीक्षा होनी चाहिए। कि हमारे ST अगर आप ये कहोगे कि ST को ST से लड़ाते हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, और जैस संगठन ये तो कतई स्वीकार नहीं करेगा और समस्त ST SC स्वीकार नहीं करेगा। भारत बंद करने का आह्वान किया गया था ST SC OBC वर्ग के लोगों ने, उसी प्रकार से एक ही ये मुद्दा है। इस प्रकार से दूसरा मुद्दा है मणिपुर जो जल रहा है लगभग 3 सालों से, उस पर पूरे भारत में और भारत सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है ना। वहाँ पर आपको अच्छे से जानकारी है कि वहाँ पर सिर्फ एक ही वर्ग के लोग रह रहे हैं, और वहाँ पर जिस प्रकार से आज वहाँ जो 2 वर्गों में वहाँ पे विवाद चल रहा है और हिंसा 3 सालों से लगभग चल रही है वहाँ पे, और पूरा मणिपुर जल रहा है। और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहता हूँ और उनसे आग्रह भी करना चाहता हूँ कि आप मणिपुर कब पहुँचेंगे। जिस प्रकार से आज बांग्लादेश की न्यूज़ बना के पूरे देश में चलाई जा रही है, बांग्लादेश में जो हिंसा चल रही है उसके विषय में भारतवासियों के लिए और भारतीय सरकार के लिए ज़्यादा चिंता हो रही है। मगर मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, मणिपुर जो भारत का हिस्सा है, भारतीय लोगों के ऊपर भारत का एक हिस्सा चल रहा है लगभग 3 वर्षों से, उस पर भारतीय सरकार, भारत सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही। मैं कहना चाहता हूँ माननीय नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी से, कि वो मैं मणिपुर जाके वहाँ का शांति वार्ता करेंगे।